मार्गशीर्ष मास की शीतल भोर में अध्याय 6 आरंभ होता है। आकाश धूसर है और पुरानी हवाएं कथा का आह्वान करती हैं। धूप पतली है और मन श्रद्धा से धीरे धीरे भरता है। आज 5 पुरानी कथाएं विस्तृत रूप में सुनाई जाएंगी। सब कथाएं पुराने काल की हैं और बहुत लंबी हैं। हर कथा मार्गशीर्ष मास की महिमा और आचरण प्रकट करेगी। भक्तों का मन स्थिर रहे और वचन ध्यान से सुने। अब पहली कथा आरंभ होती है, जिसका मूल ग्राम्य जीवन है। प्राचीन नदी किनारे एक शांत ग्राम बसा हुआ था। उस ग्राम में एक वृद्धा रहती थी, नाम गौरी था। गौरी साधारण थी पर मन उसका पर्वत सा अचल। मार्गशीर्ष मास आते ही वह स्नान प्रातःकाल अवश्य करती। वह तुलसी चौरा पर दीप धरती और मंत्र गाती। उसके घर में धान के दाने सदैव सुगंधित रहते। गौरी कहती थी, मार्गशीर्ष मास धन्य है और मंगलकारी। उसने एक प्रतिज्ञा ली कि हर दिन अन्न दान करेगी। ग्रामीण जन उसे माता कहकर आशीष लेने आया करते। एक वर्ष दुर्भिक्ष आया और बादल कृपा करना भूल गए। कुएं सूखे और खेतों के चेहरे फीके से पड़ गए। ग्राम सभा चिंतित हुई और भविष्य से डरी रही। गौरी तब भी दीप जलाकर शांत भाव से बैठती। वह भात का लोटा भरकर हर दिन किसी को देती। रहस्यमय था कि उसका कोठार कभी खाली नहीं होता। लोग पूछते, कैसे संभव है माता यह निरंतर भराव। वह मुस्काती और कहती, श्रद्धा से दान करो बस। मार्गशीर्ष मास में दिन का हर अंश पुण्यवान बनता। एक रात ठंडी हवा में सियारों ने लंबा स्वर किया। गौरी ने दीप बढ़ाए और तेल शांति से टपकता रहा। तभी एक यात्री दरवाजे पर आकर चुपचाप बैठ गया। गौरी ने उसे देखा और बिना पूछे भोजन दिया। यात्री ने भोजन किया और कृतज्ञ होकर बातें करने लगा। उसने कहा, मैं देश देशांतर भटका हुआ एक संदेशवाहक। राजधानी में भी भूख की छाया उतर आई है। मार्गशीर्ष मास का उत्सव वहीं अब सूना सा पड़ता। गौरी ने सुना और उसके नेत्र करुणा से भीग गए। उसने कहा, अन्न बांटे और मन में दीप जलाए। यात्री ने पूछा, क्या यह राह सचमुच फल देगी? गौरी ने कहा, दान से बड़ा कोई वज्र नहीं होता। अगली सुबह उसने 3 मटके भरकर अनाज वितरित किया। हर घर में थोड़ा थोड़ा आया और आंसू थम गए। रात को यात्री गया और आंगन में चांद ठहरा रहा। अगले दिन बादल लौटे और खेतों पर जल बरसा। इस प्रकार पहली कथा में दान की शक्ति चमकी। अब दूसरी कथा आरंभ हो राजवंश और हिम नदी की। बहुत पुराने समय में एक छोटा राजकुमार जन्मा। उसका नाम उदय था और स्वभाव संयमी तथा तेजस्वी। उसके राज्य में एक पवित्र नदी उत्तर दिशा बहती। लोग उसे हिम नदी कहते और देवताओं का मार्ग। राजा ने मार्गशीर्ष मास में विशेष स्नान का आयोजन किया। मंत्रियों ने कहा, नदी दूर है और राह विकट। उदय ने प्रण लिया, मैं स्वयं जल लेकर आऊंगा। राजा ने रोका पर मातृभूमि की शपथ ने प्रेरित किया। वह 4 घुड़सवारों संग उत्तर की ओर निकला। मार्ग में शिलाएं थी और आकाश का रंग नीला। शीत काटता था पर निश्चय अंगीठी सा भीतर जलता। पहाड़ों के मोड़ पर एक साधु कुटी में बैठे मिले। साधु ने कहा, मार्गशीर्ष का जल मन साफ करता, पर यात्रा से पहले मन का भय उतार देना। उदय ने प्रणाम किया और उनसे आशीषों का वर मांगा। साधु ने दूर्वा दी और शांति का उपदेश सुनाया। आगे बढ़कर दल बर्फीली घाटी में जा पहुंचा। अचानक एक भयंकर गर्जना हुई और हिमखंड टूटने लगे। घोड़े उछले और सैनिकों के चेहरे पीले हो गए। उदय ने लगाम खींची और सबको हटने का संकेत। वह स्वयं पथरीली किनारी से होकर आगे बढ़ा। नीचे नीला जल दिखा और धुंध का मंडल। नदी का प्रवाह शांत था पर वायु अस्थिर। उदय ने पात्र खोला और मंत्र की ध्वनि उच्चारी। उसने जल भरा और अपने मन को स्थिर किया। वापसी पर रात घिर आई और तारे चमके। दल ने एक गुफा में आश्रय लिया और विश्राम किया। सपने में उदय ने एक देवी का रूप देखा। देवी बोली, मार्गशीर्ष का जल तभी फल देता जब सेवक विनम्र रहे और गौरव से दूर रहे। उदय ने सिर झुकाया और भीतर का अभिमान छोड़ा। सुबह वे लौटे और राजधानी में शंख बजा। उदय ने जल अर्पित किया और प्रजा ने जय बोली।
राजा ने कहा, आत्मविजय सबसे बड़ा राजतिलक होता। उदय ने उत्तर दिया, यह मास मन का गुरु। तभी आकाश से बूंदें पड़ी और सुगंध फैली, कोष भरा और अनाज के भाव स्थिर हो गए। राज्य में शांति हुई और लोग मिलकर व्रत करने लगे। दूसरी कथा समाप्त हुई और एक मीठी सीख मिली। अब तीसरी कथा आरंभ, जो कुम्हार और दीपों की। एक पुरातन नगर में हर मार्ग पर मिट्टी थी। वहीं एक कुम्हार बसता था जिसका नाम माधव। माधव की चाक बजती और मिट्टी गीत गाती। मार्गशीर्ष मास में वह सहस्त्र दीप बनाता था। नगर का मंदिर उन दीपों से हर वर्ष झिलमिलाता। एक बार नदी उफनी और मिट्टी बह गई। माधव चिंतित हुआ कि दीप कैसे बनेंगे। अब वह जंगल की ओर चला, अच्छे काले माटी खोजने। जंगल शांत था और पक्षी मधुर बोल रहे थे। अचानक बूढ़ी स्त्री मिली जो बांस की टोकरी लिए। उसने कहा, मेरे साथ चलो, एक प्राचीन गड्ढा दिखाऊंगी। वह गड्ढा गहरा था और तली में चिकनी मिट्टी। माधव ने हर्ष पाया और दोनों ने मिट्टी निकाली। बूढ़ी स्त्री बोली, यह मिट्टी देवताओं की देन, पर दीप बनाते समय मन में लोभ न रखना। माधव ने प्रण लिया कि लाभ से पहले दान। वह लौटा और चाक को धीमे घुमाना आरंभ किया। मिट्टी की गंध से आंगन में प्राण खिल उठे। दीप एक एक बनते और धूप में सूखते रहे। रात को माधव दियों से कुटिया रोशन कर देता, पर नगर के व्यापारी उसे देखकर ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने कहा, इतना सौंदर्य बिना महंगा मूल नहीं देना। माधव बोला, यह मास सेवा का और समर्पण का। मैं पहले मंदिर को दूंगा, फिर जो बचेगा। व्यापारी नाराज हुए और राजभवन जाकर शिकायत की। राजपुरोहित ने माधव को बुलाया और प्रश्न किया, तुम दाम कम क्यों लेते, जनता के काम बिगड़ते। माधव ने शांत स्वर में अपनी प्रतिज्ञा सुनाई। उसने कहा, यह दीप केवल प्रकाश का व्यापार नहीं, यह हृदय का साधन है और अंधकार का निवारण। पुरोहित ने विचार किया और मन उसका पिघल गया। उसने घोषणा की कि माधव मंदिर का सेवादार है। व्यापारियों ने लज्जित होकर सहायता का संकल्प किया। माधव ने आधे दीप दान में बांट दिए। शेष दीप सस्ते देकर भी घर में अन्न भर गया। मार्गशीर्ष की रात आई और मंदिर उजास से भर गया। लोगों ने देखा कि प्रकाश केवल तेल से नहीं जलता, वह स्नेह और त्याग से भी दीर्घजीवी बनता। बूढ़ी स्त्री फिर मिली और आशीष देकर चली। माधव ने धन्यवाद दिया और चाक पर नया संकल्प। तीसरी कथा यही समाप्त और हृदय में स्नेह बसता। अब चौथी कथा आरंभ, जो चरवाहे की पुरानी स्मृतियां। दूर के मैदानों में घास सुनहरी लहराती रहती थी। वहीं एक चरवाहा था जिसका नाम हरिराम था। वह बांसुरी बजाता और गायें धीमे धीमे चरती। मार्गशीर्ष मास में रातें लंबी और चांद ठंडा। हरिराम आकाश देखकर प्राचीन रागों का अभ्यास करता। एक रात उसने दूर पहाड़ी पर उजाला देखा। वह नजदीक गया तो पुरातन वेदी प्रज्वलित दिखी। वहां कोई नहीं था, पर ध्वनि गूंजती हुई आती। ध्वनि में गायत्री का मधुर पाठ सुनाई देता था। हरिराम ने सिर झुकाया और बांसुरी मौन हो गई। अचानक एक वृद्ध ऋषि प्रकट हुए और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह मास जप और श्वास की साधना। तुम्हारी बांसुरी में भी मंत्र की धारा बहती। हरिराम ने विनय से बैठकर सीखने की इच्छा कही। ऋषि ने उसे ताल और मौन का संतुलन सिखाया। उन्होंने कहा, स्वर तभी पवित्र जब हृदय विनीत। हरिराम ने दूसरे दिन गायों के बीच अभ्यास किया। स्वर ऐसे निकले कि आकाश स्थिर सा लगता। खेतों में काम करते लोग कुछ देर ठहर गए। उनके मन में शांति आई और वाद विवाद शांत। हरिराम ने सायंकाल वेदी पर दीप अर्पित किया। ऋषि ने कहा, आज तुमने अर्पण को समझा। अगली रात बादल छाए और हवा भारी चली। खोए हुए दो बच्चे रोते हुए मैदान में घूमते। हरिराम ने स्वर उठाया और दिशा में मार्गदर्शन। स्वर का पीछा करते बच्चे सुरक्षित उसके पास आए। गांव में माता पिता ने आशीषों की वर्षा की। ऋषि ने कहा, यही गायत्री की छाया की कृपा। चरवाहे ने प्रण लिया कि स्वर कभी व्यर्थ नहीं। वह हर मार्गशीर्ष रात प्रार्थना में रमता रहा। समय बीता और ऋषि अंततः वन में विलीन हुए, पर वेदी का प्रकाश उसके हृदय में टिका।
लोग कहते थे वह बांसुरी नहीं एक मंत्र, जो सूखे मन में भी हर सिंगार उगा देता। ग्राम में वैमनस्य घटा और सहयोग बढ़ने लगा। मार्गशीर्ष मास ने फिर शांति का फल दिखाया। चरवाहे की कथा समाप्त पर स्वर अभी चलता। अब 5वीं कथा आरंभ, जो विदुषी ब्राह्मणी की। पुरातन तट पर एक आश्रम था जहाँ पत्ते फुसफुसाते। वहीं रहती थी एक विदुषी ब्राह्मणी जिनका नाम राधा। वे शास्त्र पढ़ाती और कन्याओं को लिपि सिखाती थी। मार्गशीर्ष मास में वे रात्रि पाठ का आयोजन करती। दीप पंक्तियां जलती और शाल के वृक्ष सुगंध देते। राधा कहती, ज्ञान बिना भक्ति अधूरी और भक्ति बिना ज्ञान सूखा होता, इसलिए दोनों का संग आवश्यक। एक दिन शाही दूत आया और आदेश सुनाया। राजकोष चोरी हुआ और दोष आश्रम पर लगाया। ग्राम में भय फैला और छात्राएं रोने लगी। राधा शांत रही और कहा, सत्य स्वयं चलेगा। उन्होंने मार्गशीर्ष की रात्रि को सत्यव्रत का संकल्प लिया। सबने उपवास रखा और दीप के सामने बैठ गए। राधा ने प्रार्थना की कि चोर का चित्त लौटे। अगली सुबह एक अजनबी ने दरवाजे पर गठरी रखी। वह कांपता हुआ बोला, अपराध मुझसे हो गया। मैं राजकोष का सेवक हूँ और लालच में गिरा। मार्गशीर्ष की दीवारों पर दीप मुझे जागते लगे। उनकी लौ ने मेरे भीतर का अंधकार जलाया। राधा ने उसे दुत्कारा नहीं बल्कि बैठने कहा। उन्होंने कहा, स्वीकार ही प्रायश्चित का प्रथम दीप। दूत ने खजाना लिया और राजा के पास लौटा। राजा ने आश्रम को दोषमुक्त कर सम्मान प्रदान किया। राधा ने पुरस्कार का बड़ा भाग पुस्तकालय को दिया। शेष से अनाज खरीदा और गांव में बांटा। एक विद्रोही समूह फिर भी जलन रखता था। उन्होंने रात को पुस्तकालय में आग लगाने चाहिए, पर छात्राओं ने सतर्कता से पहरा बैठा रखा। वे मंत्र उच्चारती रहीं और चोर भाग खड़े हुए। सुबह राधा ने उन्हें बुलाकर संवाद का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, शत्रुता ज्ञान से ही गल सकती है। विरोधी नरम पड़े और अपनी पीड़ा बताने लगे। राधा ने उनके लिए भी पाठ की व्यवस्था की। धीरे धीरे उनके मन में उजाला फैलने लगा। आश्रम का विस्तार हुआ और छोटे गांव जुड़ते गए। मार्गशीर्ष मास में वार्षिक वाचन समारोह भव्य बना। दूर दूर से यात्री आए और शांति का अनुभव लिया। राधा ने कहा, अध्याय 6 की परिणति यही, दान, सेवा, जप और ज्ञान का समन्वय ही मार्ग। पहली कथा ने दान का चमत्कार दिखाया था। दूसरी कथा ने संकल्प और विनय का तेज। तीसरी कथा ने श्रम और त्याग का उजास। चौथी कथा ने स्वर और मौन का संतुलन। 5वीं कथा ने सत्य और शिक्षा का मार्ग। मार्गशीर्ष मास सबको भीतर का दीप दिखला देता। अध्याय 6 समाप्त हुआ और हृदय में शांति उतरी।